लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किए एक ट्रस्ट के थ्रू। ये जो ट्रेंड एमएमएस एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किया। उसका कल्चर, उसका फूड, नॉर्थ ईस्ट का फूड, फैशन, म्यूजिक सब मिलके हमने शुरू किया और मीडिया का फोकस में आ गया। पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ निगेटिव पब्लिसिटी दिल्ली में था। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लास्ट ईयर दिल्ली का पेपर में फर्स्ट पेज में था, मेजर मीडिया हाउस में फर्स्ट पेज न्यूज़ आ गया नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। तो हमारा ये बोल सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कारण एक रोल प्ले किया है, अकेला नहीं। दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया, होम मिनिस्टर ने बहुत काम किया, लेकिन पहले जैसा बढ़ना रशियल अटैक था आजकल नहीं है और इसमें सबका मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल प्लेड ए कैटालिटिक रोल। हमने एक छोटा सा रोल प्ले किया है कि ये पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा आदमी लोग जानता है। तो दूसरा टूरिज्म का नॉर्थ ईस्ट बहुत बेनिफिट हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का फ्लो बढ़ गया टूरिस्ट में, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हम टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाता है। यहाँ का कुजीन, यहाँ का कुछ रेस्टोरेंट शुरू हुआ यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शुरू करके दिल्ली में रेस्टोरेंट शुरू हो गया। यहाँ म्यूजिशियन परफॉर्म करके एक दो आदमी बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन गया। यहाँ का डिजाइनर्स आजकल नेशनल लेवल पहुँच गया। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हैज बिकम द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल वेयर डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड टूर ऑपरेटर्स सबका एक मार्केट मिला, नेशनल लेवल मार्केट मिला, सीखने को मिला और हम लोग को भी बहुत सीखने को मिला। तो हमने कंटिन्यूस करते रहा। मैं आपको 2013-14 शुरू किया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-21 नहीं किया बिकॉज ऑफ कोविड, बट फिर भी हमने ऑनलाइन एडिशन किया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल चलते रहा, ऑनलाइन हुआ। उस समय पूरा पिक कोविड था दिल्ली में। हमने सब वेन्यू ठीक कर लिया था 21 में। उस समय ही ऑर्डर आ गया कि कोविड का थर्ड वेव आ गया था। 26 फिर से हम लोग 22 में आया, 23 में आया, 24 कॉन्टीन्यूसली हम लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कर रहे हैं। और इस बार 15, 16, 17 नवंबर को इस बार हम दिल्ली का नेशनल स्टेडियम में कर रहे हैं। ये जो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, वो भारत मंडपम बहुत फेमस हो गया। भारत मंडपम के ऑपोजिट एरिया अभी फिर से एक मेजर डेस्टिनेशन बन गया। तो हम लोग इस लोकेशन को लेने का डिसाइड किया है 15, 16, 17 नवंबर में। सो हम मेन ऑब्जेक्टिव नॉर्थ ईस्ट, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन हम दिखाना चाहते हैं। सर बोलेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, या बहुत बेहतरीन फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एवरी दिसंबर 1 से होता है वो, उसके बारे में हम लोग उसको प्रमोट करेगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाएगा, प्रोडक्ट्स आएगा और बहुत बड़ा स्केल का एग्जीबिशन होगा, फूड का बड़ा एग्जीबिशन होगा, कॉन्सर्ट होगा और फैशन शो होगा। बाकी टूरिज्म बिजनेस मीट होगा, जो बायर सेलर्स मीट होगा। और सबसे बड़ा बात है कि कम्युनिटी पूरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें दिल्ली का भी बहुत बड़ा भाग होगा। तो मैं पहले सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इनिशियल स्टॉप बिकॉज सर हैज टू लीव। सो नागालैंड विल बी द मेन फोकस, वन ऑफ द मेन फोकस दिस टाइम। नागालैंड का बड़ा टीम आएगा और सर का रिक्वेस्ट यू टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। Our organizer will brief you, tell you more about North East Festival, which is going to happen in Delhi. But I would like to highlight, taking this opportunity, I would like to highlight the Hornbill Festival in Nagaland, which we used to have it annually from 1st to the 10th December. So in this year's edition is the 25th year, where it will be a very big event. And with this Hornbill Festival, it's not only a festival exclusively only for the people of Nagaland, but it is a festival where a lot of people come from across the country as well as the world. This year's we have country partners, 3-4 countries which are partnering the Hornbill Festival. Our state partner is Assam. So together we are going to celebrate the 25th anniversary of the Hornbill Festival from 1st December to 10th of December. So I would request each and every one of you to come and enjoy the vibrancy of the state of Nagaland. And I also thank you all for promoting, especially the Northeast, not only Nagaland but the Northeast. Like earlier, the organizer has said that 20 years ago, Northeast were not looked after properly in Delhi, but now with your media coverage, our identity is being known by the rest of India. So thank you so much for coming for this press briefing.
नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 15 तारीख को इनाग्रेट होगा। तो अभी तक हम लोग जैसे सिंधिया साहब आएगा, जस्ट इंडिया, वो टाइमिंग पहले दिन और सेकंड को कंफर्म करेगा। सोनोवाल साहब हैज़ कंफर्म ही विल कम, एंड बाकी ये भी शेखावत साहब टूरिज्म मिनिस्टर वो आएगा। बाकी सभी स्टेट का टूरिज्म मिनिस्टर्स, इंडस्ट्री मिनिस्टर आ रहा है, सभी स्टेट का टूरिज्म मिनिस्टर आ रहा है। तो एक है पूरा कम्युनिटी, पूरा स्टेट स्पेसिफिक इसमें इस बार प्रेजेंटेशन होगा। और बाकी बिजनेस का जो हम लोग कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट का हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, ये कल्चर टूरिज्म, बिकॉज ये दिल का मिलन है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हम लोग का जो प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं बड़ा इन्वेस्टर्स वाला नहीं, हैंडीक्राफ्ट ला रहा है, हैंडलूम गाँव का लोग ला, जो हमारे एग्जीबिटर्स होगा, दिस आर आर्टिसंस, स्मॉल आर्टिसंस, दिस आर नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट मीट नहीं है, ये टूरिज्म है। तो जो क्राफ्ट है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बैम्बू, ये सब का एग्जीबिशन होगा, फूड का एग्जीबिशन वो प्रमोट कर रहा है इनक्रेडिबल इंडिया नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बोल के। टूरिस्ट जब आएगा वो हमारा हैंडलूम खरीदेगा, हैंडीक्राफ्ट खरीदेगा, नागा खाना खाएगा, असमिया खाना खाएगा, मिजो डांस, हमने सबको बुलाया है। मणिपुर का सभी कम्युनिटी को इन्वाइट किया है यहाँ में, जो डांस परफॉर्मेंस, जो पॉलिटिक्स से बाहर, पॉलिटिक्स में हम ये मैंने बेसिकली अक्रॉस बियॉन्ड पॉलिटिक्स को हम इसमें कर रहे हैं। सो कल्चरल डांस फॉर्म हम बुला रहे हैं सभी कम्युनिटी को, जितना कितना एकोमोडेट कर सकता है। आसाम से आ रहा है, नागालैंड से वॉरियर्स डांस फॉर्म से आ रहा है, सभी का डांस फॉर्म से आ रहा है। सो बिजनेस मीट जो होगा, टूरिज्म बिजनेस मीट होगा। हम लोग का फोकस टूरिज्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली का और नॉर्थ इंडिया का जो बड़ा बड़ा टूर ऑपरेटर्स है, हम उसको बुलाया है। इंडिया का सबसे बड़ा बॉडी है ऑल इंडिया डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, 15 मेंबर्स आएगा, एडिटो आएगा। नेक्स्ट है IATO, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, उसका प्रेसिडेंट आएगा, उसका टीम आएगा। और एक है एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, ATO। दिस आर 3 बॉडीज ऑफ इंडिया, सबका मेंबर्स को बुलाया। एक है ऐसे मीटिंग होगा, मीटिंग माने ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, टूर ऑपरेटर मीटिंग। इस साइड में रहेगा असम टूरिज्म बोलेगा असम में आइए, मेघालय टूरिज्म बोलेगा मेघालय में आइए। सो बिजनेस मीट में विल बिजनेस पिच करेगा टू द पोटेंशियल टूर ऑपरेटर बिजनेस को। और हम ट्रेवल मीडिया का कुछ लोग को भी वहाँ बुलाएगा जो ट्रेवल लिखता है उस मीट में, लेकिन वो पब्लिक नहीं, जनरल मीडिया के लिए नहीं, जो ट्रेवल स्टोरी बनाता है उसको हम लोग अनुरोध बुला रहा है। बट मेन फोकस टूर ऑपरेटर। सो बिजनेस मीट बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड टूर ऑपरेटर। देन हम क्या कर रहे हैं, जो होटल्स है वहाँ में ताज होटल है, उसको भी बुलाया है। उसमें वहाँ आजकल हम देखना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बड़ा 5 स्टार आ गया, ताज आ गया, हयात आ गया, नोवोटेल है, और एक सबसे बड़ा है मे फेयर का बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 400 रूम्स का एक प्रॉपर्टी बन रहा है। तो वो दिखाएगा वहाँ में कि हमारा 400 रूम का रिजॉर्ट बन रहा है। सो आइडिया इज दैट टूर ऑपर टूरिज्म डिपार्टमेंट बोलेगा, हमारा होटेलियर्स बोलेगा टू अट्रैक्ट देम, आप टूरिस्ट भेजिए। तो इसके बाद हमारा टूर ऑपरेटर जा रहा है, उसका 1-to-1 मीटिंग होगा, डोनर का भी आदमी रहेगा, मिनिस्टर टूरिज्म की भी रहेगा। एंड वो जो टूर ऑपरेटर जाएगा उसको नॉर्थ ईस्टर्न एक्सपीरियंस देगा, वो नागा खाना खिलाएगा, थोड़ा बहुत स्टार्टर्स खिलाएगा, dance band. So we give an impression to that. This tourism is about culture tourism. It's not only, is no MOU signed, but it's basically long-term linkage established between tour operators of Delhi, North India and Northeastern governments and tour operators. So business is this. Otherwise इसमें हम इंडस्ट्री पर इतना फोकस नहीं कर, बिकॉज हमारा मेन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नाम ही कल्चर फेस्टिवल है। तो हम लोग फोकस ऑन कल्चर, फोकस ऑन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, फैशन, आर्ट का हम इतना सुंदर क्यों है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। अब बाकी फेस्टिवल में जब जाएगा वो आर्ट नहीं है, वो वाइब नहीं है। यहाँ में क्या है, दैट नॉर्थ ईस्टर्न कलरफुल डांस फॉर्म, आर्ट सब मिलके हम एक कोलाज क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट एन आर्ट, वो आर्ट ही सबके लिए अट्रैक्टिव है। एंड म्यूजिक इज अ पैशन, म्यूजिक में हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इसमें बड़ा बड़ा आर्टिस्ट लोग आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, सबसे फेमस नेपाली आ रहा है, उसका नाम है विपुल छेत्री। सबसे फेमस नॉर्थ ईस्टर्न जुबिन गार्ग आ रहा है। अरुणाचल के बैंड है डोबम दोजी, अभी अरुणाचल सबसे पॉपुलर बैंड है, उसको बुला। सभी कम्युनिटी का टॉप पीपल आ रहा है। एक है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो बोला है, उसमें एक टिकट टू हॉर्नबिल एक कंपटीशन होता है, इंडिया का सभी बैंड आता है, उसमें जो विनर है वो नागा बैंड है, उसको बुला रहा है, उसका नाम है फिफ्थ नोट। सो बेसिकली अट्रैक्शन ऐसा है, सबका टॉप रॉक, टॉप फोक सबको बुला रहा है, कॉन्क्लेव कर रहा है। इसके बाद हम फॉर्मल इनॉग्रेशन इवनिंग 7 o'clock रखा है, बट हम लोग इवनिंग मंडे फ्राइडे 15 नवंबर को इवनिंग 4 o'clock से हम एग्जीबिशन शुरू करते हैं, आफ्टर 4 o'clock। बाकी 4 बजे 15 तारीख 4 बजे शुरू करेगा। 16 को सुबह से शुरू करें, 12 बजे से शुरू, 17 से 12 बजे शुरू, 12 बजे से रात 10 बजे तक।
तो कंटिन्यूस तो जो हम टिकटिंग भी किया, लेकिन हमारे कम्युनिटी लीडर्स को फ्री किया है, मीडिया के लिए फ्री रखा है, बाकी गवर्नमेंट सबके लिए फ्री। इट्स जस्ट अ सेमी टिकटिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो कम्युनिटी लीडर्स को वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टिकट्स टू ऑल द नागा कम्युनिटी, असमीज कम्युनिटी, सभी का हम लोग कम्युनिटी लीडर्स को ये करें। सो बेसिकली बाकी क्लब के लिए समझ रहे कॉस्ट इतना बढ़ गया आजकल, तो आजकल आर्टिस्ट वर्सेस मिलाकर मैंने तो बजट बहुत बड़ा हो गया। पहले से पूरा सिचुएशन, पहले हमारा IGNC में 2-3 लाख देना पड़ता था, आजकल अराउंड 40 लाख देने में कर सकते हैं। तो वही हमारा बहुत प्रेशर में डाल दिया है, अकॉर्डिंगली ये है। बट द सेम टाइम सर